नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे मौसम का। जैसे कि यहाँ सब बहुत बारिश हो रही है, तो मैं आशा करती हूँ आपकी तरफ भी बारिश ही हो रही होगी। तो कल मैंने व्लॉग नहीं डाला था, तो आज आए हुए हैं फौजी साहब मिलने के लिए, तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ। तो बताइए किस टॉपिक पे आज है हमारा व्लॉग। टॉपिक हम्म। हमारा टॉपिक है आज की हमने कहाँ तक पढ़ाई की है और नहीं, मैडम जी। आज मैं आप लोग इनका इंटरव्यू लेने वाली हूँ। नहीं, हम्म, इंटरव्यू नहीं लूंगी, मतलब आज हम लोगों का कंपेयर होगा कि कौन कितना पढ़ाई किया हुआ है, ठीक है, किसने ज़्यादा पढ़ाई किया हुआ है। जैसा कि इनको पता ही है गवर्नमेंट जॉब में, हमें प्राइवेट जॉब में हूँ, तो देखते हैं कौन कितना पढ़ा हुआ है। आप तो तो समझ ही गए होंगे इनका उद्देश्य क्या है, कुल मिला के मेरा बेइज्जती करवाना। ऐसा नहीं है। देखो आगे पता चलेगा कि क्या उद्देश्य है मेरा बताने का, ठीक है। तो ये हमारा है कि कौन कितना पढ़ाई किया हुआ है। बहुत लोग हमारे पिछले वाले जो हैं यूनिक फौजी, इनके चैनल में वो बहुत कमेंट करते थे कि भैया आपने कितना पढ़ाई किया है, भाभी आप कितना पढ़ाई की हैं। तो मैंने तो आप लोगों को ब्लॉग में बताया कि मैंने क्या क्या पढ़ाई की है, इनका अभी नहीं पता है। तो कंपेयर करते हैं किसने ज़्यादा पढ़ाई की है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में लास्ट तक। तो शुरुआत मैं करता हूँ। तो क्या कहते हैं, मेरी पढ़ाई जो है मतलब बचपन से लेके तो मतलब फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक मेरा हिंदी मीडियम में ही हुआ है पढ़ाई, है ना। मेरे पिताजी जहाँ जिस स्कूल में पढ़ाते थे उसी स्कूल में मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने 12th के बाद मैंने किया डिप्लोमा डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, पॉलिटेक्निक जिसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से मैंने पॉलिटेक्निक किया है और उसको मैंने रेगुलर किया था पॉलिटेक्निक को। साथ साथ में मैंने ग्रेजुएशन के लिए मैंने बीए रख डाला था, बीए सब्जेक्ट, ताकि क्योंकि डिप्लोमा ग्रेजुएशन में नहीं आता है, इसलिए मैंने साथ साथ में प्राइवेट में, है ना, बीए को भी डाला था ताकि मेरा ग्रेजुएशन भी हो जाए साथ साथ में। तो वहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है, मतलब एक रेगुलर कॉलेज भी कर सकते हो, एक प्राइवेट, मतलब एक साथ दो दो डिग्री ले सकते हो। तो मैंने एक ये 3 सालों में मैंने डिप्लोमा की भी डिग्री ली और क्या कहते हैं बीए की भी डिग्री ली है। तो दोनों में मेरे अच्छे परसेंटेज थे, ठीक है, दोनों का मैंने एग्ज़ाम दिया। चलो परसेंट हो गया ये डिप्लोमा, और ये किए हैं डिप्लोमा और ग्रेजुएशन, ठीक है। आपकी पढ़ाई यहीं तक है ना। उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की है, वो अलग बात है। हाँ, वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन किया, उसके बाद तो कंटिन्यू फिर मेरा यही था, मतलब ग्रेजुएशन हो जाए, ग्रेजुएशन बेस से कोई भी एग्ज़ाम निकले तो उसका मैं फॉर्म भर सकूं, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन किया। अब और मैं देखिए, अब मैं अपना बताती हूँ। वैसे तो मेरा था ड्रीम इंजीनियरिंग करने का, बट घर की फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं थी, इनको रेलवे जॉब बहुत इसलिए पसंद मैंने है। ये सब किया, है ना। तो आप लोग को लगता होगा कि मैंने 12th के बाद क्यों बीए किया, मेरा मैथ्स था सब्जेक्ट, उसके बाद फिर रुको ना, वो सब बाद में बताएंगे, पहले कंपेयर करते हैं पढ़ाई का, उसके बाद अच्छा फिर अच्छा परसेंटेजेस पे आएंगे, बताओ। ठीक है। तो अब आप सबको पता ही है कि मैंने कहाँ तक पढ़ाई किया है। मैंने किया है 12th तक हिंदी मीडियम, मेरा भी सेम ही हिंदी मीडियम रहा है। तो 12th तक का हिंदी मीडियम गांव के स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है बिलासपुर यूनिवर्सिटी से, ठीक है। मेरा बीकॉम था, इनका बीए था, बीएससी करना चाहिए था, कहाँ बीए कर लिए। तो खैर डिप्लोमा भी कर रहे थे। उसके बाद मैंने बीकॉम करने के बाद एमबीए किया, जो कि इनसे हायर डिग्री है मेरा, ठीक है ना। हम्म, हाँ, तो मैंने ज़्यादा पढ़ाई किया इनसे, एक मतलब डिप्लोमा इनका भी है, डिप्लोमा मेरा भी है, बट मेरा वाला थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, अब अब आते हैं परसेंटेज पे, ठीक है। परसेंटेज का छोड़ो, नहीं खाते। नहीं, परसेंटेज ही बताते हैं। मेरा हाँ, तो 10th में तो बहुत कम था, बताने लायक नहीं है। इनका परसेंटेज का कितना था। बात है, 10th में मेरे 87 थे और 12th में 81 था। और मेरा उसके 12th में बाद, था अरे 76। उसके बाद रुको उसके बाद मेरा डिप्लोमा में एग्रीगेट 75 बना था और बीए में मेरा 62 था। मतलब एक साथ मैं दो दो डिग्री कर रहा था, तब भी फर्स्ट डिवीज़न ले आया था, दोनों में अच्छे परसेंट ले आया था। हाँ, अब मेरा एमबीए में तो 80 प्लस गया था, और मेरा बीकॉम में मेरा फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा कम आ गया था, फिर सेकंड ईयर में 70 आया, फिर थर्ड ईयर में 65 आया, तो मेरा एग्रीगेट वाइज 63 के आसपास बना है। तो परसेंटेज के मामले में तो ये हैं, और दोनों डिग्री एक साथ करके फर्स्ट डिवीजन में, एक में 70 80 कितना लाया। उसका भी छोड़ो, ठीक है, मेरी पढ़ाई ठीक है। फ्री मैं, ऑफ कॉस्ट, हाँ, फ्री हाँ। ऑफ कास्ट मेरा पढ़ाई पूरा, कॉलेज का भी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट ही हुआ क्योंकि परसेंटेज अच्छे थे, तो मेरा पढ़ाई फ्री में ही हुआ, ठीक है। बस वही फॉर्म का जो फीस लगता था, एग्ज़ाम फी लगता था, वही बस मेरा देना पड़ता था, बाकी मेरी कॉलेज की पढ़ाई फ्री हुई है। अब अपना बताओ
मेरे गवर्नमेंट वाला तक तो कम फीस था, एकदम जानते हो गवर्नमेंट स्कूल का कम ही था। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में मेरा थोड़ा पैसा लगा, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में तो बहुत पैसा लगी, बहुत 8 ज़्यादा। लाख खर्चा करके आई हैं एमबीए में, ठीक है, और मैंने बिना खर्चा किए हाँ, देखो और देखो सिमिलर ही कमा रहे हैं, समझ जाओ, मतलब थोड़ा ज़्यादा हाँ ही है मेरे से ये। हाँ, तो तो कौन कौन ज्यादा ग्रेट ग्रेट वही है, ग्रेट कौन होगा? वही तुम तो अभी ग्रेट तो आप ही हो भाई, सही तो बात है। मैं इतना पैसा खर्चा करा के भी इतना कम मैं कर रही हूँ, और हम्म, ये तो 1 रुपए खर्चा ही नहीं कि मतलब। मान के चलो इन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई में 9 से 10 लाख खर्चा किया, ठीक है, और अभी इतना साल से कमा रही हो, तो अभी क्या पता पूर्ति भी नहीं हुआ होगा 9-10 लाख का। लेकिन मैंने मान लो मेरे लगभग 20-30 हज़ार खर्चा किए होंगे मान लो पढ़ाई में, और मैं अभी कितना आगे मतलब सही कमा बात है, लिया मतलब हूँ। ROI बोलते हैं ना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम्म, तो ये इनका ज़्यादा है मेरे से, सही बात है। मतलब यही था कि लोग सोचते हैं ना गवर्नमेंट जॉब में ऊपर से क्या है। तुम्हारा जॉब फिक्स भी नहीं है, हाँ, ये कभी भी भी है, छोड़ और सकते प्रेशर हैं। भी बहुत है तो भाई। मैं तो यही कहूँगा, और कुछ कहना है? इस मामले में तो ठीक है, ये भी अच्छा ही है, मतलब एक हिसाब से देखो तो सही बात है कि बिना पैसा खर्चा किए इतना आगे बढ़ गए, इतना मतलब चाहते तो और बढ़ भी सकते हैं। देखो इनका परसेंटेज सच में मेरे से तो बहुत काफ़ी अच्छा ही रहा है स्टार्टिंग से ही। पापा क्योंकि टीचर थे तो इनको पूरा डंडा लेके बैठे रहते थे पढ़ाने के लिए। तो पापा जी की मेहरबानी है कि इस मुकाम तक पहुँचे हैं, उन्हीं का ही है कि स्ट्रिक्ट बचपन से रहे हैं इस वजह से, नहीं तो पता नहीं ये भी क्या ही निकल जाते वैसा नहीं है। तुम ही तो बोलते हो ना पापा की वजह से ये, पापा मुझे हाँ, तो मिलना है। पापा ने क्या है शुरू में एक रहता है ना, पिताजी टीचर हैं उसी स्कूल में, तो आप अगर कम परसेंट लाओगे तो दूसरे लोग बोलेंगे कि ऐसा है वैसा है, तो थोड़ा सा एक तो सम्मान का बात भी आ जाता है। तो तो देखिए अगले भी, अब अभी देखिए परसेंटेज वाला और पढ़ाई वाला तो कंपेयर हो गया। मैंने बहुत हायर एजुकेशन किया हुआ है, मतलब इनके ये भी किए हुए, भी 2 डिग्री है इनके पास भी, मेरे पास भी 2 है, एक ग्रेजुएशन एक डिप्लोमा, इनके पास भी ग्रेजुएशन डिप्लोमा है। बस फ़र्क ये है बेचारा कि मतलब इंटेलिजेंट है इसीलिए इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। वो डिप्लोमा क्या था तुम्हारा, इलेक्ट्रॉनिक क्या था? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हाँ, कॉलेज। पॉलिटेक्निक वाला सोचो, नहीं तो वो भी प्राइवेट से करो तो उसमें भी बहुत पैसा लगता होगा, है ना? मेरी तो रैंक उसमें अच्छी आई थी, हाँ, और मतलब ऑल छत्तीसगढ़ में मैंने पीपीटी का एग्ज़ाम दिया था, तो 463 रैंक आई थी, तो मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। और प्लस 10th और 12th में अच्छे परसेंटेज थे, तो इसलिए मेरे को पढ़ाई भी मेरी कॉलेज की समझो फ्री हुई है लगभग। बट में हमारे टाइम में हमको 80,000 रुपये ऐसे लेकिन कुछ वही मिलते है, हैं, है अभी क्या ना? कहते सिर्फ हैं, 10,000। अभी हाँ हमको तो ऐसा नहीं मिला, लेकिन अच्छे परसेंट होने के बाद भी, लेकिन खा लेते हैं बिचौलिए, पता है। हाँ, बाकी जगह में तो मिलता था अच्छे हाँ, परसेंट, 80 मुझे प्लस, मेरे भाई 80 प्लस आने से पैसा मिलता था हाँ, बाकी जगहों में, लेकिन हमें तो नहीं मिला। और क्या कहते हैं, क्या बोलना था? लेकिन MP गवर्नमेंट का अच्छा है, स्कूटी देते हैं वहाँ, हमारे वहाँ एक तो भाई को मिला हुआ है। 75 प्लस आने से स्कूटी, बताओ, भाई हमको को नहीं, भतीजा को मिला हमको भी मिल जाता। हुआ। वही तो, हमारा भी मिल जाता। तो ठीक है, यहीं पे अब देखा जाए तो लेकिन ऐसा नहीं कह सकते, रुको मुझे बताने दो, कि हम दोनों की पढ़ाई बहुत अच्छी, इनकी भी इनके हिसाब से देखो डिप्लोमा कर लिए हैं, घर की स्थिति ऐसे होते हुए भी बेचारा टैलेंटेड, बोलते हैं ना गुडड़ी क्या, घर के इतना भी गुदड़ी के लाल नहीं है, हाँ मतलब। लेकिन फिर भी देखो मतलब घर की परिस्थिति सच में बहुत ख़राब थी, है ना, तो मेरा ऐसा स्थिति था कि कम मतलब जॉब मिले बस कैसे भी, तो बस यही था। अब लेकिन मुझे वही ना है, मैं मेरी सास ने आग, बताया कि आगे भी ये बढ़, ना 1-2 नंबर से चूक गए थे, वो जूनियर इंजीनियर क्या है, रेलवे इंजीनियर रेलवे वाले में। इंजीनियरिंग। तो बोलते हैं कि थोड़ा मेंटल प्रेशर था उस टाइम, पापा भी नहीं थे उसी उसी टाइम में, तब थोड़ा हुआ था ना, साल भर हुआ था पापा का डेथ हुए। तो ये थोड़ा मेंटल प्रेशर भी उतना था, घर की जिम्मेदारी, स्कूल मेन में और आगे पढ़ाना। बढ़ना चाहता था, मतलब वही है, लेकिन घर की परिस्थिति ऐसे थी ना कि घर में कोई कमाने वाला नहीं था, तो बहुत मुश्किल हो रहा था गुजारा। उसी टाइम कोरोना भी आ गया 2 साल, तो समझिए हमारे पास पैसे ही नहीं थे बिल्कुल भी। प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था तो 5,000 मिल रहा था, वो भी बंद हो गया था कोरोना टाइम में, तो ऐसा स्थिति था कि पूछो मत। बहुत बुरा दौर, मतलब गरीब से भी गरीब वाला स्थिति हो गया था हमारा। तो उस टाइम ऐसा था कि बस जॉब लगे, लेकिन वही है, आगे भी मेहनत जारी है, आगे देखो भगवान मैं तो अच्छे वही कहती हूँ, जगह, इनका अच्छे परसेंटेज भी पढ़ने में अच्छे हैं तो अच्छे मुकाम पे अच्छे पहुँच जगह में सकते बस हैं। भगवान देखो आगे जारी है मेहनत, आगे देखो का क्या होता है। सही बात है। लेकिन तो अभी मैं तो यही कहूँगा, आप लोग सोच अपना छोटा मत रखिए और ऊंचा रखिए, सही है ना, बात है। मतलब
ये आप नहीं है कि संतुष्ट हो जाना है किसी भी हाँ, चीज़ को संतुष्ट पाकर। नहीं होना है, बस बढ़ते रहना है। जब तक आपके पास एज है, आपके पास क्षमता है, आगे बढ़ते रहिए। हम लोग अपने लाइफ मतलब हमारे क्या बोलते हैं फैमिली में से भी ऐसे ऐसे आप लोगों को के बारे में बताएंगे ना, आप लोग को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। मामा के बारे में भी हम लोग शेयर करेंगे, उनकी जर्नी भी, जो अभी केवी में है ना, केवी में जो सेलेक्ट हो गए हैं मामा, उनका भी मुझे तो उनका लाइफ जर्नी भी बहुत बहुत मतलब इंस्पिरेशन वाले ही हैं। इनको भी इंस्पायर करते इनका रहते भी है, हैं। ऐसा नहीं है। हाँ मतलब सबका अपना रहता है, लेकिन हम ना शेयर करेंगे आप लोगों के साथ जर्नी जो आप लोग को इंस्पायर कर सके, ऐसे नहीं कि डिमोटिवेट करें। वीडियो काफी लंबा हो काफी गया लंबा है। हो रहा है, तो मैं यही बोलूंगी कि डिग्री का था ना कंपेयर, कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो दोनों अपने जगह में, दोनों के पास दो दो डिग्रियां हैं और दोनों अपने जगह में अच्छे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग का कोई भी कमेंट हो तो कमेंट करके पूछिए, और भी कुछ टॉपिक में वीडियो बनाना हो तो हम जरूर तो मैं बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में यही बोलूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ना आपका जानना चाहूँगी कि मतलब जैसे कि अभी पापा भी नहीं है और विक्की भी नहीं है, तो मैं ना दोनों के बारे में मतलब लोगों को चाहूँगी कि आप बताओ कि वो लोग कैसे थे, उनका नेचर कैसा था, स्वभाव कैसा था, वो मतलब लोग भी जाने। जैसे कि आप वीडियो मैं डालते हो ना तो आप हाँ। लोग को अपना, मेरे साथ क्या क्या घटना हुई है ना, तो देखो मैंने भी बहुत अभी संघर्ष झेला अभी है। नहीं, इस वीडियो में नहीं बताना है, हाँ, तो वही आगे है, बताएंगे। संघर्ष की कहानी मैं आपको अपनी अगले वीडियो में बना के हाँ, एक बताऊंगा। भैया ने कमेंट भी किया हुआ था कि आपके हस्बैंड कैसे सीडीडी का जर्नी के बारे में बनाइए ना। तो बहुत काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा हाँ। है जर्नी, तो आप लोग का भी अभी स्ट्रगल भरा ज़िंदगी चल रहा होगा, तो आप, मैं भी अपना आपको शेयर करूँगा, तो तो अगले वीडियो। भाई मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिक फौजी पांडे का लूंगी इंटरव्यू। मैं पूछूंगी उनसे कि आपने कैसे तैयारी किया, क्या किया, स्ट्रगल कैसा था, पापा का स्वभाव कैसा था, आपके भाई का स्वभाव कैसा था, आप लोगों का बचपना कैसा था, मुझे भी जानने की बहुत मतलब उत्सुकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर पूछूंगी। तो आप लोगों का जो भी सवाल होगा कमेंट करना, मैं उसमें और ऐड ऑन करूँगी अपने सवाल, ठीक है। ठीक है, तब तक तब जय हिंद। जय हिंद, और चैनल में धन्यवाद। नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, थैंक बाय बाय। यू फॉर वॉचिंग, बाय।